नमस्कार दोस्तों, सैंकी कुमार के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट रखेगी आपको सबसे आगे। 99% लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हां, नीचे कमेंट में अपना गांव या शहर जरूर लिखिए। तो साथियों, अब फटाफट नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। देश के कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की चेतावनी दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने आम जनता को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने और अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखने की सख्त सलाह दी है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चक्का जाम का बड़ा असर देखने को मिला। आम जनता और गाड़ी मालिकों ने सरकार से तेल की कीमतें तुरंत कम करने की मांग की है। इस बड़े आंदोलन के कारण कई शहरों में सुबह के वक्त यातायात और सार्वजनिक परिवहन काफी प्रभावित रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि वांगचुक की सेहत बेहद गंभीर है और प्रशासन को उनकी जान बचाने के लिए बिना किसी देरी के तुरंत जरूरी और ठोस कदम उठाने चाहिए। नोएडा के ममूरा गांव में एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक चार्जिंग के दौरान भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पुलिस ने लापरवाही के आरोप में मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए तीसरी भाषा का इंटरनल असेसमेंट पास करना जरूरी होगा। इसके बिना छात्र फाइनल परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता आज से दोनों देशों में पूरी तरह लागू हो गया है। इस समझौते से भारत के किसानों, छोटे व्यापारियों और युवाओं को सीधे तौर पर बड़ा फायदा होगा। अब भारत के कई प्रोडक्ट्स बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के ब्रिटेन के बाजारों में बेचे जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्राओं के लिए एक बेहतरीन योजना का ऐलान किया है। जुलाई के आखिरी हफ्ते से सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं की सभी छात्राओं को मुफ्त में साइकिल बांटी जाएगी। इस फैसले का मुख्य मकसद दूर दराज की लड़कियों के लिए स्कूल आने जाने की राह को आसान और सुरक्षित बनाना है। राजधानी दिल्ली में खराब सड़कों को सुधारने के लिए एक नई जादुई तकनीक का ट्रायल शुरू किया गया है। स्प्रे इंजेक्शन और पैचिंग नाम की इस आधुनिक मशीन से सड़क के किसी भी बड़े गड्ढे को मात्र 5 मिनट के अंदर पूरी तरह ठीक किया जा सकेगा, जिससे ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। देश के गरीब परिवारों और राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने मुफ्त राशन योजना के तहत मिलने वाले अनाज की क्वालिटी को और बेहतर करने का निर्देश दिया है। अब सरकारी दुकानों पर मिलने वाले गेहूं और चावल की जांच सीधे आधुनिक डिजिटल मशीनों से की जाएगी। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल की शानदार 80 रनों की पारी और अक्षर पटेल के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत भारत ने इस महत्वपूर्ण सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। शादियों के सीजन से ठीक पहले सर्राफा बाजार से आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से गहने खरीदने वाले ग्राहकों और परिवारों के चेहरे पूरी तरह खिल गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को ग्राहकों की सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश दिया है। अब किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक खातों में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और कड़ा किया जा रहा है। मोबाइल नंबर और केवाईसी को हमेशा अपडेट रखें। अगर आप भी नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो बाजार में जबरदस्त तेजी है।
इस साल की पहली तिमाही में गाड़ियों की बिक्री में 21% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। कंपनियों का मानना है कि त्योहारों के आते ही ग्राहकों को कई बड़े डिस्काउंट भी मिलेंगे। इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट्स ने आम मोबाइल यूजर्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक कई संदिग्ध हैकर्स मोबाइल के लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करके लोगों की जासूसी कर रहे हैं। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनजान ऐप्स को लोकेशन की परमिशन बिल्कुल न दें। केरल के एक छात्र सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए उनके व्यवहार को बेहद अमानवीय बताया। अदालत ने कहा कि छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में अब तक 4 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा लिए हैं। इस योजना से आम जनता का बिजली बिल पूरी तरह जीरो हो रहा है और भारी बचत हो रही है। विदेश मंत्रालय ने देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट को लेकर चल रहे भ्रम को दूर किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ किया कि भारतीय पासपोर्ट एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका मुख्य काम देश से बाहर यात्राओं को रेगुलेट करना है। नागरिक किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यात्रियों और गाड़ी चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। मदुरै रिंग रोड जो दिंडीगुल और तिरुचि हाईवे को आपस में जोड़ती है अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है। इस नई सड़क के शुरू होने से भारी वाहनों को शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा और काफी समय बचेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सीफेरर फर्स्ट नीति लागू की है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बाद सरकार ने एक स्पेशल डिजिटल डैशबोर्ड बनाया है जिससे भारतीय क्रू मेंबर्स की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। किसानों के हित में राज्य सरकारों ने नकली खाद और बीज बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कृषि विभाग की टीमों ने कई जिलों में छापेमारी की है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को तय कीमत से ज्यादा पर खाद बेचने वालों का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। फुटबॉल के दीवानों के लिए बड़ी खबर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया है। इस धमाकेदार जीत के साथ ही स्पेन की टीम ने सीधे फाइनल में जगह बना ली है। अब दुनिया भर की नजरें खिताबी मुकाबले पर टिकी हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लद्दाख के सभी 7 जिलों में अब स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों का गठन किया जाएगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों को शासन और फैसले लेने का में ज्यादा अधिकार देना है। देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10% सरकारी स्कूल की इमारतें पुरानी और असुरक्षित पाई गई हैं। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए इन खतरनाक ढांचों को जल्द से जल्द गिराने का फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर हंगामा करने और कानून हाथ में लेने के आरोप में लखनऊ यूनिवर्सिटी के 2 लॉ छात्रों को गिरफ्तार किया है। तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। देश के लाखों मरीजों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सरकार से जानलेवा ब्रेस्ट कैंसर की जीवन रक्षक दवाओं को आम आदमी के बजट में लाने की मांग की है। सरकार इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रही है जिससे इन दवाओं के दाम घट सकते हैं।